नमस्कार बच्चों, आपको कहानियाँ सुनना पसंद है ना? हाँ, सुनी है आपने कहानियाँ अपने नानी से, दादी से। सुना ना हमने दादा दादी की, नाना नानी की कहानियाँ। तो वो जो कहानियाँ होती थी वो ज़्यादातर किससे संबंधित होती थी? राजा और रानी की। राजा और रानी महल में रहते थे। फिर क्या हुआ कि वो महल जो था कई सालों के बाद जब वहाँ कोई नहीं रहा तो वो एक खंडहर बन गया। और जब खंडहर बन गया तो लोगों ने उससे मिलती जुलती कई कहानियाँ बनाना शुरू कर दिया और कई बार तो लोग उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। तो आज हम इसी प्रकार खंडहरों से जुड़ी हुई एक कहानी की बात करने जा रहे हैं। एक बार जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने सुना कि लोग एक खंडहर जैसे घर की तारीफ कर रहे थे। कोई उसकी वास्तुकला की तारीफ कर रहा था, कोई उसकी लकड़ी पर नक्काशी की तारीफ कर रहा था और वे चाहते थे इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत की जाए। जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि लोगों को इस पुराने घर से इतना लगाव क्यों है? क्यों ये लोग इसे गिराकर यहाँ कुछ नया बनवाने की नहीं सोचते? क्या है इन खंडहरों में? जसप्रीत ने कहा। बच्चों, आज कुछ ऐसी ही खंडहर बनी जगह के बारे में जानेंगे जो हमें एक युग के, एक काल के बारे में बताएगी, और वह है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी जानने से पहले हम मानव जीवन को एक बार फिर समझ लेते हैं। बच्चों, आपको पता ही है, पहले जो आदि मानव होते थे वो जंगलों में रहते थे, पेड़ पौधों से खाना इकट्ठा करके खाते थे या जानवरों का शिकार करके खाते थे। ये सभी चीज़ें उन्हें एक ही जगह पर ज़्यादा नहीं मिल पाती थी, तो वह अपनी जगह बदलते रहते थे। उनके रहने की कोई एक व्यवस्था नहीं थी। वे लोग गुफाओं में भी रह लेते थे। धीरे धीरे उन्हें कुछ ऐसे पौधों का पता चला जिनसे अनाज मिलता था और उन्होंने इसकी पैदावार शुरू कर दी। इस तरह कृषि की शुरुआत हो गई। खेती के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो वे लोग नदियों के आसपास जाकर रहने लगे जिससे पानी की समस्या न हो। इस तरह लोग छोटे छोटे समूह में रहने लगे और गांव का निर्माण होने लगा और बाहरी लोग आक्रमण ना कर दें, इसलिए गांव के चारों तरफ एक दीवार बना दी जाती थी और धीरे धीरे लोगों ने अनेक काम शुरू कर दिए और जो गांव थे धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ने लगे। आपको पता है बच्चों कि अंग्रेज भारत में आए थे और अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने यहाँ पर कई काम किए थे और उसी कड़ी में उन्होंने यहाँ पर रेलवे का जो जाल था वो बिछाना शुरू कर दिया था और भारत में लगभग 150 साल पहले पहली ट्रेन चली थी। लेकिन जब वो रेल लाइन बिछा रहे थे तो उस काम में जो इंजीनियर लगे हुए थे, अचानक उनको कोई पुराना स्थान मिला जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। उन इंजीनियरों को लगा कि ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिल सकती हैं। ये सोचकर उन्होंने वहां से हजारों ईंटें निकाल ली, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बनाई। ईंटों को उखाड़ने के कारण वहां पर अनेक इमारतें गिर गई थी। ये ईंटें बहुत मजबूत होती थी। इनको एक विशेष तरह से बनाया जाता था। 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थान को ढूंढ निकाला था। यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इस शहर का नाम है हड़प्पा।
हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाली इमारतों और चीज़ों को हड़प्पा की सभ्यता कहा जाने लगा। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा के बाद और भी कई नगर निकले, जिनमें मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, लोथल, आलमगीरपुर और भी इस तरह कई नगर जो थे इस सभ्यता में बाहर आए। इन सब चीज़ों के साथ साथ नगरों में और भी बहुत से काम हो रहे थे। आओ उनके बारे में भी जानते हैं। नगर और नए शिल्प, यानी नगरों में नए नए प्रकार की चीज़ें बन रही थी। अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। खोजकर्ताओं को वहाँ जो चीज़ें मिली हैं उनमें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनी चीज़ें मिली हैं। इन धातुओं से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। पहले के समय में मानव पत्थरों की बनी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे, परंतु अब धातुओं से हथियारों को बनाया जाने लगा था। परंतु ये चीज़ भी याद रखने जरूरी है कि इस काल में भी लोहे का प्रयोग नहीं हुआ था। खाना बनाने के लिए अलग अलग बर्तनों की जरूरत होने लगी, तो मिट्टी और अन्य धातुओं से बर्तनों का निर्माण किया गया। ये लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे। तांबा और पीतल दोनों बहुत मजबूत धातुएं होती हैं, इसलिए हथियारों को बनाने में इन दोनों धातुओं का उपयोग किया जाता था। सोना और चांदी दोनों मुलायम धातुएं हैं, इसलिए इन आभूषणों को बनाने में इनका इस्तेमाल होता था। कुछ बर्तन सोने चांदी से भी बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। मनके के खूबसूरत आभूषण लोग पहनते थे। मनके बनाने के लिए पत्थरों को पहले काटा जाता था, फिर उनके बीच में से छेद किया जाता था, जिससे उसमें धागा पिरोया जा सके। कई तरह के मनकों को जोड़कर बीड्स बनाए जाते थे, जिनको लोग आभूषण की तरह पहनते थे। फिर वहाँ बाट भी मिले हैं। आपको बाट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर हम वेट बोलते हैं, बाट नहीं बोलते। बाट के द्वारा हम किसी भी चीज़ का वजन करके तोल सकते हैं। जब लोग महंगी महंगी धातुओं को खरीदते और बेचते हैं तो उसके सही माप की ज़रूरत पड़ती है। सोना, चांदी जैसी धातुओं को खरीदने और बेचने में सही तोल होना जरूरी है। इन बाटों को बनाने के लिए एक तरह के पत्थर का इस्तेमाल होता है, जिसे चर्ट कहते हैं। इसके अलावा कढ़ाई किए हुए वस्त्र भी मिले हैं। बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि जो आदि मानव था वो पत्तों या जानवर की खाल के ही वस्त्र पहनते थे, परंतु इस समय के लोगों ने जब खेती करना शुरू किया तो उन्हें एक अलग किस्म का पौधा मिला, कपास का पौधा। वहीं से उन्हें लगा कि इस फूल के द्वारा हम कपड़ा बना सकते हैं। बच्चों, आपको पता होगा जो धागा होता है वो कपास के फूलों से ही बनाया जाता है। 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। आपको ये भी पता होगा गांधी जी और उनका चरखा चलाते हुए जो सूत तैयार किया जाता था वो कपास के फूलों से ही बनता है। हड़प्पा सभ्यता का कोई प्रमाण जीवित तो नहीं मिला, पर जो पुराने अवशेष मिले हैं उसी के आधार पर वहाँ की जीवन शैली का अनुमान लगाया गया है। जैसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की मूर्ति पर जो वस्त्र दिखाया गया वो एक कढ़ाईदार वस्त्र था, जिससे अनुमान लगा कि उस समय
इस तरह के वस्त्रों को बनाया जाता होगा। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान से चिपके मिले हैं। इन चीज़ों को बनाने का काम भी विशेषज्ञों का होगा। आपको पता ही है विशेषज्ञ कौन होते हैं? जो किसी चीज़ को बनाने का खास प्रशिक्षण लेते हैं उन्हें विशेषज्ञ कहते हैं। पत्थर से तराशी हुई मूर्तियाँ, मनकों के आभूषण, सोने चांदी के आभूषण आदि सभी एक विशेष अनुभव से ही बनते हैं। इस बात का पता नहीं लग पाया है कि क्या केवल पुरुष ही इस तरह का प्रशिक्षण लेते थे या स्त्रियां भी। बच्चों, आपको पता ही है अंग्रेज़ों ने भारत में एक बहुत लंबे समय तक शासन किया और जब वो शासन कर रहे थे तो अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने कई काम किए। जैसे उन्होंने भारत में जो रेलवे लाइन थी उसको बिछाया। क्या हुआ, आज से लगभग 150 साल पहले कि जब लोग इंजीनियर लोग लाइन बिछा रहे थे तो उन्हें एक खंडहर मिला और उस खंडहर में जो ईंटें थी वो बहुत अच्छी थी। तो उन इंजीनियरों ने सोचा कि क्यों ना इस खंडहर की ईंटों को हम इस रेलवे लाइन जो बिछाई जा रही है उसमें प्रयोग करें। ये जो ईंटें थी बहुत ही अच्छी होती थी और आज से लगभग 80 साल पहले 1922 में लगभग ये पता चला कि ये जो स्थान था वो हड़प्पा था, यानी एक सभ्यता थी। और वहाँ पर जब इस स्थान की खुदाई की गई तो पता चला कि यहाँ पर एक बहुत ही समृद्ध जो सभ्यता थी वो फली फूली थी। और इसके साथ साथ बाद में और भी आसपास कई नगरों की खुदाई हुई और चूंकि सबसे पहले ये स्थान जो था हड़प्पा इसकी खुदाई हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। हड़प्पा के साथ साथ यहाँ पर और भी कई नगर थे, जैसे मोहनजोदड़ो था, जैसे बनावली था, जैसे कालीबंगन था, धोलावीरा था। और भी पहले तो यही था कि ये सिंधु घाटी के आसपास, क्योंकि यहाँ के बीचों बीच में से एक सिंधु घाटी एक नदी निकलती है सिंधु, और ये कहा जाने लगा कि ये जो सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता है। पर बाद में पता चला कि सिंधु घाटी से दूर दूर तक भी इस सभ्यता के नगर मिले हैं, इसीलिए इसको हड़प्पा के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि हड़प्पा ही पहला नगर था जहाँ पर खुदाई हुई थी। और यहाँ पर जो इसके बहुत नगर थे, अब हम उन नगरों की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। इन नगरों की बहुत विशेषताएं थी। इन नगरों को 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांटा गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर या एक टीले पर था, और पूर्वी इलाका बड़ा था लेकिन यह नीचे की तरफ बना था, यानी टीले के नीचे था। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग तथा निचले भाग को निचला नगर कहा जाता था। इन शहरों को ईंटों से बनाया गया था और इन ईंटों को इंटरलॉकिंग तरीके से लगाया गया था जिससे दीवारें मजबूत बनी रहें। देखा बच्चों आपने, 5000 साल पहले भी कितने ध्यान और मजबूती से इमारतों को बनाया जाता था। यहाँ पर कुछ नगरों में खास तरह की इमारतें बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो में बनाया गया तालाब खास था जिसे पुरातत्ववेद महान स्नानागार कहते थे। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। ये एक स्विमिंग पूल जैसा था। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इस तालाब को बनाने में
एक विशेष प्रकार की योजना बनी थी। ऐसे लगता है जैसे किसी विशेष आयोजन पर इसका इस्तेमाल होता होगा। इसमें पानी भरने के लिए कुओं से निकाला जाता था और पानी निकालने के लिए उसमें अनेक नालियां बनी हुई थी। आपने देखा होगा कि आजकल पानी निकालने के लिए मोटर और पाइप का इस्तेमाल करते हैं, परंतु इतने साल पहले इस काम की योजना बनी हुई थी। इसके अतिरिक्त दो नगर कालीबंगा और लोथल के बारे में भी हम जानेंगे। इन नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड वह होता है जिसमें आग जलाकर यज्ञ या हवन किया जाता था। ऐसे लगता है उस समय भी देवी देवताओं को पूजा जाता था। इन सभी स्थलों में कुछ अनोखी वस्तुएं भी मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन, पत्थर के बाट, मुहरें, मनके, तांबे के उपकरण आदि। अब हम इस सभ्यता के भवन, नाले और सड़कों के बारे में जानेंगे। यहाँ जो भवन बनाए जाते थे वो 1 या 2 मंजिल के होते थे। कमरों के आगे आंगन बनाया जाता था। वहाँ के घरों में ज़्यादातर कमरों के साथ अलग से स्नानाघर बनाया जाता था। अब स्नानाघर के लिए पानी की ज़रूरत है तो वहाँ पर कुएं बनाए होते थे। घरों में से पानी की निकासी के लिए नालियाँ बनाई गई थी। इन नालियों को हल्का सा ढलान के साथ बनाया जाता था ताकि पानी आसानी से आगे बह सके। ये नालियाँ ऊपर से ढकी होती थी। नालियों में पानी के साथ साथ कूड़ा भी चला जाता है। मिट्टी, धूल, कूड़ा जब नालियों में जाता है तो उनके फंसने की वजह भी हो जाती है। तो इसके लिए नालियों में जगह जगह पर छोटे छोटे छेद बनाए जाते थे, जिससे आप देख सकते हो कि वहाँ पर गंदगी फंस रही है और नालियों की सफाई आराम से की जा सके। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था ताकि नालियों का पानी आसानी से आगे जा सके। जगह जगह मैन होल बनाए गए थे जिससे इनकी देखभाल और सफाई हो सके। सड़कों का निर्माण भी बहुत योजना के साथ किया जाता था। हर चीज़ बहुत योजना से बनाई गई थी। अब हम शहर के लोगों की ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। नगरीय जीवन, वहाँ का नगरीय जीवन कैसा था? यहाँ के लोगों का जीवन व्यवस्थित था। सभी लोग कुछ ना कुछ काम करते थे। ज़्यादातर लोग नगर की इमारतों को बनाने का काम करते थे। यहाँ के जो शासक होते थे वे लोगों को दूर दराज के स्थानों पर भेजकर धातु, पत्थर और उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शासक लोग अपने आसपास कीमती धातु और सोने चांदी के आभूषण रखते थे। बच्चों, आजकल के समय में अगर लोगों को धन की ज़रूरत हो तो वे बैंक या ब्याज पर लेकर अपना काम पूरा करते हैं, परंतु उस समय जो राजा होता था उसके खजाने में धन की व्यवस्था होती थी। इन शहरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक को आजकल क्लर्क कहा जाता है, जिसका काम था लिखना। वो मुहरों पर तो लिखते ही थे, अन्य चीज़ों पर भी लिखते थे। इसके अलावा हाथ की बनाई हुई बहुत चीज़ों का आविष्कार हुआ जिससे उनके उद्योग धंधे चले। स्त्री पुरुष दोनों मिलकर शिल्पकारी का काम करते थे। वहाँ पर छोटे छोटे बच्चों के खिलौने भी मिले हैं जो टेराकोटा या पक्की मिट्टी के बने होते थे। इन खिलौनों को देखकर वहाँ पर इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का भी पता चलता है। हम उसी चीज़ का खिलौना बनाते हैं जो ज़्यादातर हम
इस्तेमाल करते हैं। एक हल की आकृति के खिलौने को देखकर लगा कि उस समय हल का भी प्रयोग होता होगा। आपको पता है बच्चों हल क्या होता है? खेतों को फसल से पहले तैयार किया जाता है। बैलों की सहायता से हल द्वारा मिट्टी को खोदा जाता है, जिसे जुताई कहते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने जो पढ़ा है इस अध्याय का अभी आधा भाग हुआ है। बाकी का जो भाग है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको जो अध्याय का हिस्सा कराया गया है वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा।